बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंकिंग कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। यूनाइटेड फोरम ऑफ आईडीबीआई बैंक एवं ऑफिसर्स यूनियन में आज आईडीबीपीआई बैंक को निजीकरण करने के खिलाफ धरना दिया। बैंक यूनियन का कहना है कि आईडीबीआई एक मुनाफे का सरकारी प्रतिष्ठान है, फिर भी इसे का निजीकरण किया जा रहा है, जबकि 2003 में तत्कालीन वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया था कि बैंक का निजीकरण नहीं किया जाएगा। बैंक यूनियन के नेताओं ने कहा कि पूर्व में सभी पार्टियों के नेताओं सांसदों से मिल चुके हैं, इसमें विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी भी शामिल हैं। इन्होंने कहा कि जहां सरकार आत्मनिर्भरता की बात करती है, वहीं आईडीबीआई को एक विदेशी कंपनी को बेच रही है, जबकि आईडीबीआई पिछले 5 साल से मुनाफा कमा रही है। आईडीबीआई के सभी ऑफिसर और कर्मचारी निजीकरण का विरोध करते हैं और करते रहेंगे। दिल्ली से अमित की रिपोर्ट। अध्यक्ष आईडीबीआई बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते बोल रहा हूं। हम सभी हमारे साथी यहाँ पे जंतर मंतर पे धरना देने को इकट्ठा हुए हैं आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के विरोध में। हम सबके अंदर आक्रोश है, चिंता है, परेशानी है और बहुत बड़ी दुविधा है कि सरकार इस प्रॉफिट मेकिंग बैंक का निजीकरण क्यों करना चाह रही है। आईडीबीआई बैंक का नाम अगर आप सबको पता हो तो इसका नाम औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता था। इसकी स्थापना 1964 में देश के में औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने के लिए की गई थी। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए की गई थी और 1964 से लेके आज तक इस बैंक ने देश के निर्माण में, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में बहुत अधिक से अधिक कंट्रीब्यूशन, योगदान दिया है, जो सराहनीय है और उसके अतुलनीय है। ये सरकार उन सारे योगदानों को भूल के इस बैंक का निजीकरण करना चाह रही है। ये हमारी समझ से परे है। हम सारे अधिकारी, एम्प्लॉय, कर्मचारी इस बैंक में 20,000 से अधिक जो लोग कार्यरत हैं, वो सभी चिंतित हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा। हम सब एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास करके, इंटरव्यू पास करके, पूरा कंपटीशन फेस करके इस बैंक में सेलेक्ट हुए थे, सिर्फ इस इच्छा के साथ कि हम सब देश के निर्माण में, विनिर्माण में एज अ पब्लिक सेक्टर बैंक अपना सहयोग, अपना योगदान दे पाएंगे। आज हमारी उस इच्छा को हमसे वंचित किया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही दुख का विषय है। हमारा जो बेसिक उद्देश्य, बेसिक पर्पस था इस बैंक में आने का, वो हमसे छीना जा रहा है। हमारा भविष्य, हमारे फैमिली, हमारे बच्चों का भविष्य जो इस बैंक में आने के बाद हमने सोचा था सुनिश्चित होगा, हम देश के लोगों का भविष्य भी सुनिश्चित करेंगे, वो अधर में लटक गया है। आज हमारे बैंक में 9,000 से अधिक आरक्षित कर्मचारी हैं, 900 के आसपास लगभग दिव्यांग कर्मचारी हैं। उन सब का भविष्य आगे संकट में आ सकता है। हमें पता नहीं हमारा भविष्य, जो हमारे सर्विस कंडीशंस हैं, हमारा जो वेजेज है, हमारा जो फ्यूचर है, वो किस तरफ जाएगा। सरकार को ये निजीकरण की प्रक्रिया बंद करनी चाहिए और हमसे बात करनी चाहिए। जो भी उन्होंने निर्णय लेना है, उसमें सरकार से ये निवेदन है कि जो ऑफिसर एसोसिएशन है, जो एम्प्लॉइज एसोसिएशन है बैंक का, उसको उसका हिस्सा बनाया जाए और बिना हमारी सहमति के कुछ भी इस बैंक के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। बस यही विनती है जो हम आपके थ्रू अपने सरकार के पास, देश की जनता के पास पहुंचाना चाहते हैं। क्या है आईडीबीआई के, क्या कहना चाहेंगे? सरकार आईडीबीआई का निजीकरण करना चाहती है और हम उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। जैसा कि पूरी दुनिया जानती है, जबकि 2003 में आईडीबीआई का कॉर्पोरेटाइजेशन किया गया, तब संसद के पटल पर तब के वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने पार्लियामेंट को आश्वस्त किया था किसी भी हाल में आईडीबीआई का 51% कैपिटल ये सरकार के पास रहेगा। और आज ये सरकार वो जो आश्वासन दिया गया था, वो आश्वासन का भंग कर रहे हैं। ये एक गलत बात है। ये सिर्फ पार्लियामेंट के साथ नहीं है, ये पूरी भारतवर्ष की जनता के साथ किया हुआ धोखा है। इसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। दूसरा एक कारण है, अभी हम जानते हैं कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है
वो प्राइवेट सेक्टर आम आदमी के लिए बैंकिंग सेवाएं नहीं देते, पब्लिक सेक्टर ही आम आदमी को बैंकिंग सेवा देते हैं। उसके साथ साथ 1991 से लगातार कई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स डूब रहे थे, जैसे कि ग्लोबल ट्रस्ट बैंक डूब रही थी, तब वो जो बैंक है वो बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक ने बचाई। बैंक ऑफ करार डूब रही थी, उसको पब्लिक सेक्टर बैंक ने बचाया। अभी अभी यस बैंक डूब रही थी, उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बचाया। कल चल के अगर आईडीबीआई का निजीकरण किया गया और ये बैंक अगर डूबने जाएगी, तब आम आदमी की जो बचत है उसकी रक्षा कौन करेगा? हम ये जो आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन सिर्फ हमारे किसी कारणवश नहीं है, ये हम आम आदमी की पूंजी सुरक्षित रहे। और ये जो बैंकिंग आम आदमी के लिए खुला किया गया था 1969 में नेशनलाइजेशन के बाद, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो पूंजीपतियों के लिए वो बैंकिंग किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। जहाँ पे नारे लग रहे थे मोदी सरकार हाय हाय, क्या सही है। सरकार से क्या खतरा है आईडीबीआई को? सरकार ही तो निजीकरण कर रही है, और कौन कर रहा है? सरकार ही की नीति है, इस नीति के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। अभी हम ये देख रहे हैं कि ये जो आईडीबीआई बैंक है, वो जो आईडीबीआई बैंक बेचने जा रहे हैं, वो दुबई का कोई एक बैंकिंग कारपोरेशन है वो खरीदने जा रहा है। इसका मतलब जो गवर्नमेंट स्वावलंबन की बात करती है, आत्मनिर्भरता की बात करती है, वो आईडीबीआई जैसी बैंक को एक विदेशी पूंजीपति को बेच रही है। ये कितना बड़ा धोखा है। और हम ये देखते हैं कि आईडीबीआई पिछले 5 सालों से मुनाफा कमा रही है, आईडीबीआई गवर्नमेंट को डिविडेंड दे रही है। इसका मतलब आईडीबीआई गवर्नमेंट को सभी तरफ से मदद कर रही है, इसके बावजूद बेचा जा रहा है। अक्सर ये कहा जाता है कि लॉसेस का नेशनलाइजेशन किया जाता है और प्रॉफिट का प्राइवेटाइजेशन किया जाता है। वो ये बात है कि आज जो भी लॉस की बैंक है वो नेशनलाइज करेंगे और आईडीबीआई जैसी बैंक जो प्रॉफिट में है उसका निजीकरण करेंगे। ये आम आदमी के साथ धोखा है। कहाँ से लोग आए हैं? आज पूरी भारतवर्ष से, नॉर्थ से, साउथ से, वेस्ट से, ईस्ट से, बंबई है, बंगाल है, या तो गुजरात से भी लोग आए हैं, यूपी से आए, बिहार से आए हैं, सभी जगह से लोग आए हैं। कहाँ तक जाएगा सर? अभी तो आज हम लोग धरना करने के लिए बैठे हैं। हमने गवर्नमेंट को स्ट्राइक नोटिस दी है। 11 अगस्त को आईडीबीआई की जितनी भी ब्रांचेस है वहां पर काम नहीं होगा। हम सभी लोग सरकार को ये दिखाने जा रहे हैं कि बैंक जो चलती है वो आखिर उस बैंक में काम करने वाले एम्प्लॉय और ऑफिसर की वजह से चलाई जाती है। वो कोई निर्मला सीतारमन काउंटर पे आके बैठ के बैंक नहीं चला सकती, या तो मोदी जी बैंक नहीं चलाते। ये जो बैंक चलती है वो आम आदमी की वजह से चलती है। आईडीबीआई बैंक के काउंटर पे काम करने वाला जो क्लार्क है और अधिकारी है, ऑफिसर है, उसको देखकर लोग वहां पे डिपॉजिट रखते हैं। वो कोई निर्मला सीतारमन को देखकर डिपॉजिट नहीं रखते। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को यह एहसास करा देने की जरूरत है कि आप गलत नीति फॉलो कर रहे हैं। और भी एक चीज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आईडीबीआई की पूरी भारतवर्ष में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। हैदराबाद में एक 50 एकड़ उनकी लैंड है, वो भी साइबराबाद में। वो लैंड की कीमत ही लगभग 10,000 करोड़ के ऊपर होगी। जो बैंक खरीदेगा वो जो लैंड वो बेचकर मुनाफा कमाएगा और फिर से कल ये कहेगा कि ये बैंक घाटे में, आप फिर से बैंक को गवर्नमेंट एक्वायर करे। मुझे लगता है गवर्नमेंट गलत नीति अपना रही है और उसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं।